हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेंड को पकड़ेंगे और ट्रेंड कब बदलने वाला है, ये चीज़ें कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम आज बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जब भी मार्केट बंद होती है और हम वहाँ पर अगर एनालिसिस करें तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गया और इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ तो ये सब देखने में बड़ा इजी लग रहा है और कि भाई ट्रेडिंग बड़ी आसान है, बड़े आराम से की जा सकती है। लेकिन जब हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं तो हमें ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे मार्केट यहाँ से लगातार गिर रहा है और गिरते गिरते मार्केट यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पुट साइड या फिर सेल किया तो यहाँ पर आपको बड़ा लॉस होगा। और यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में कॉल साइड की यानी कि सीई पोजीशन बनाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए मार्केट का पूरी समझ होना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पर आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की जानकारी देंगे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनता है, कैसे इसका कंफर्मेशन होता है और हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की, और आप देख रहे हैं एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। तो चलिए देख लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से होता है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से हम अप ट्रेंड को स्पॉट करना सीखेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनते रहते हैं लेकिन हम यहाँ से मार्केट को स्पॉट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे चार्ट में कि मार्केट में एक गिरावट हमें नज़र आ रही है और मार्केट गिरता गिरता यहाँ पर आ जाता है। तो हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट दोबारा से नीचे अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? तो देखिए 100% तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ये कंफर्म कर लेते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं कि हाँ अब यहाँ से जो है ये नीचे ही जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ और ये मैं पूरा ड्रॉ करके बताऊँगा। तो देखिए क्या होता है जब हम मार्केट में एक गिरावट देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। सबसे पहले जब मार्केट में गिरावट होती है तो हमें यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिलेंगी, जो कि कुछ इस तरीके से बनेंगी। देखिए ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। और एक कंडीशन ऐसे आएगी, यहाँ पर आपको टेल भी मिलेंगी। और देखिए यहाँ पर हम मार्केट में कैंडल बना रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, बाकी आपको ये कैंडल कुछ इस तरीके से भी दिखेंगी। हो सकता है यहाँ पर आपको टेल बड़ी छोटी दिखे, लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होना होता है तो एक तरीके का यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। एंगल्फिंग पैटर्न को का मतलब होता है कि एक कैंडल को दूसरी कैंडल जो है वो एंगल्फ कर लेती है। तो ये देखिए यहाँ पर रेड कैंडल है, ये तो होगी बियरिश कैंडल। जब इसको एक बुलिश कैंडल यानी कि एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर लेती है तो यहाँ पर नीचे भी ग्रीन ही है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ये हो गई एक बुलिश कैंडल। तो जब एक बुलिश कैंडल एक बेयरिश कैंडल को एंगल्फ कर लेती है तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर ही ट्रेड ले लेना है। इसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और कन्फर्मेशन कैंडल, देखिए जब रेड कैंडल बनती है तो ऊपर से नीचे बनती है और बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर बनती है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर होनी चाहिए एग्जिस्टिंग कैंडल से। तो अगर इस कैंडल की क्लोजिंग हमें इस पॉइंट से, इसके हाई से इसके यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ गैप है, दैट मीन्स कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को एंगल्फ किया है और आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के लो पर रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये यहाँ पर आपका एंट्री रहेगा और ये आपका टारगेट। इस हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। आप 1:2 के हिसाब से
या फिर 1:3:5 वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनता है, कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम उसमें कंफर्मेशन लेते हैं कि अब जो है मार्केट में ये पैटर्न बना है और अब हमें यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग, इस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इससे नीचे, मतलब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंगल्फिंग कैंडल के नीचे ही है, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि अभी मार्केट जो है सेलर के कंट्रोल में ही है। जब बुलिश कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तब हम इसमें अपनी ट्रेड में कंफर्म हो जाते हैं और उसके बाद ही हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहीं इस एंगल्फिंग कैंडल के नीचे ही रहता है। यहाँ पर ये कैंडल आपको मार्केट, लाइव मार्केट में कुछ अलग अलग पैटर्न की दिख सकती हैं, बीच में एक ग्रीन या रेड कैंडल भी आपको दिख सकती है, तो वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे कैंडल दिखेंगे जो आपको लगेगा कि बस अब यहाँ से गिरने वाला है। स्टॉप लॉस रखिए, तभी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो सेलर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो ये एक सिग्नल होता है कि अब बायर्स जो है मार्केट में वापस आ रहे हैं, मार्केट को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और लेवल्स पर एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। तो इससे मार्केट का मूड चेंज हो सकता है और आप अप ट्रेंड में जो है एक अच्छा सा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेड करने के बारे में मैंने आपको बता दिया। सावधानी कुछ रखनी है, जैसे कि हर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड डेफिनेटली चेंज होगा। अगर अपने पोजीशन ली है तो फिर से नीचे गिरने लगी तो अपना स्टॉप लॉस लेकर आपको निकलना है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने के बाद एक बात याद रखिए कि तुरंत पोजीशन लेना ज़रूरी नहीं है, जब तक आपको सेकंड कैंडल जो है अपनी पोजीशन क्लोज ना कर दे, यानी कि ये कैंडल जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक आपको जो है यहाँ पर ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी है। अगर ये कैंडल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज होती है तो इसको एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। अगर ऐसा भी होता है कुछ कंडीशन में कि यहाँ पर ये छोटी छोटी कैंडल बनती हैं और तब दोबारा से एक बड़ी कैंडल ऊपर निकलती, तो चलिए लाइव मार्केट में देख लेते हैं किस तरीके से ये चीज़ें होती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर और हम रिलायंस का चार्ट देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एक लाइव एग्जांपल। यहाँ मार्केट में रेड कैंडल बन रही हैं, यानी कि मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलर डोमिनेंट में है, सेलर जो है मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। फिर अचानक एक छोटी सी कैंडल बनती है, छोटी कैंडल इन द सेंस कि यहाँ पर बॉडी कम है, टेल्स ज़्यादा है, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो इसको पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप इसको क्लियरली देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस कैंडल में ये जो हाई पॉइंट है ग्रीन और ये जो इसका लो पॉइंट है, इसने इस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया है। और इसकी कंफर्मेशन तब मिलता है जब ये नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ से शुरू हुई है और इसकी क्लोजिंग हमें यहाँ मिलती है, यानी कि इस एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है। हालांकि इसके बाद ही मार्केट नीचे भी आ सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पर कंफर्म हो गए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हमें अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहता है। तो इस एसएल के साथ आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके बाद यहाँ से ऊपर जाकर और टारगेट आप पहला स्विंग ले सकते हैं, या फिर आप ये भी टारगेट ले सकते हैं। हालांकि इसमें हमें यहाँ पर टारगेट मिला। स्टॉप लॉस देखिए अभी भी यहाँ से क्लियर नहीं हुआ और इसने जो है यहाँ पर हमें टारगेट दिया। अब ये पैटर्न हमें एक जगह और देखने को मिला है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि दो जगह हमें ये लाइव पैटर्न मिलता है। यानी कि एक एक यहाँ पर इस पैटर्न, इस चार्ट में आप दो जगह लाइव ये पैटर्न देख पा रहे हैं। तो एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पर देखिए कि इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। जो थर्ड कैंडल है उस कैंडल की क्लोजिंग हमें इस एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर मिली।
यानी कि यहाँ से आप कॉल साइड में जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 2920 या 2915 से ये शुरू होता है और 2970 तक ये यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर तो लगभग आपका स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें मोटा मोटी तो यहाँ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 8 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 से ये 70 तक जाता है और 50 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप जो है ये लगभग 1:2 से भी ज़्यादा का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से काम करता है, कब हमें इसमें ट्रेड लेनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है और उसके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे। हालांकि आज के इस लाइव चार्ट में भी हम उसके कई एग्जाम्पल देख चुके हैं, लेकिन कल को हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न पर आएगी उसी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो अगर कुछ डाउट है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड तो वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ नए स्पेशल टॉपिक की नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये देख रहे हैं कि हमें कौन से ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हमने जो अच्छे ब्रोकर है, आप चाहे तो किसी के साथ भी जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो जैसे सैम को काफ़ी अच्छा आजकल परफॉर्म कर रहा है, इनकी एजुकेशन पैटर्न बहुत बढ़िया है, ये लाइव एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जो इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छी यहाँ पर पोजीशन बनाता है या फिर रिटर्न लेता है तो उसको ये अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते भी हैं, इनका अपना खुद का चैनल भी है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए गाइड।